आज के समय में बहुत से लोगों का यह मानना है कि भारत का इतिहास एक दोराहे पे खड़ा है और कुछ लोग यह तक दावा करते हैं कि भारत के इतिहास को गलत तरीके से बदला जा रहा है। इसी उधेड़-बुन के दौर में जहां सब उलझे पड़े हैं, वहीं हमारे पास है इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नायक की अनसुलझी कहानी। नमस्कार, मैं मनसीच और आप देख रहे हैं टुगेदर फॉर चेंज के कार्यक्रम पुरानी धारा की नई कहानी। और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी नई सीरीज हिस्ट्री की अनसुलझी मिस्ट्री सुभाष चंद्र बोस में। सुभाष का जन्म 23 जनवरी 1897 में आज के उड़ीसा राज्य के कटक जिले में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस पेशे से एक वकील थे, जो बाद में 1901 में कटक नगर पालिका के पहले गैर सरकारी अध्यक्ष और इसके साथ ही एक सरकारी प्रवक्ता और सार्वजनिक अभियोजक भी बने। 1912 में उन्हें बंगाल विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया और राय बहादुर की उपाधि से भी नवाजा गया। एक घटनाक्रम में जिला मजिस्ट्रेट के साथ गंभीर विवाद होने के बाद उन्होंने 1917 में अपने सरकारी प्रवक्ता और सार्वजनिक अभियोजक के पद से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, उन्होंने बाद में सरकार की क्रूर नीतियों का भी विरोध किया, जिसके लिए राय बहादुर जैसी उपाधि का परित्याग कर दिया। सुभाष की मां का नाम था प्रभावती देवी, जो उत्तरी कलकत्ता के हाटखोला में पारंपरिक दत्त परिवार से आती थी। वह एक मजबूत इच्छा शक्ति और ठोस सामान्य बुद्धिमत्ता की धनी महिला थी। सुभाष के जीवन की शुरुआती पढ़ाई लिखाई कटक में ही हुई। 1902 में उन्हें वहीं के एक बैप्टिस्ट मिशन स्कूल में दाखिला दिलाया गया। चौथी कक्षा में उन्हें रोवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में एडमिशन दिया गया और 1913 तक वो वहीं अध्ययन करते रहे। सुभाष बचपन से ही बुद्धिमान छात्र थे और अंग्रेजी भाषा पर उनकी पकड़ बहुत ही मजबूत थी। स्कूली जीवन से ही सुभाष पर उनके प्रधानाध्यापक बेनी माधव दास का बहुत प्रभाव पड़ा। साथ ही वे स्वामी विवेकानंद के दर्शन से भी बहुत प्रभावित हुए। 1913 में उन्होंने उच्च माध्यमिक परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। आगे की पढ़ाई के लिए सुभाष को कलकत्ता भेज दिया गया, जहां उन्हें कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला मिल गया। छात्र जीवन से ही बोस छात्र आंदोलन में शामिल होते रहे हैं और 1916 में सुभाष चंद्र बोस के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, जिससे उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से निलंबित किया गया। यह घटना कुछ ऐसी हुई कि वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रोफेसर मिस्टर E.P. ओटेन ने कुछ छात्रों को मनहूस करके बुलाया, जिससे छात्र प्रोफेसर से नाराज हो गए और छात्रों ने प्रोफेसर से माफी का अनुरोध किया, लेकिन प्रोफेसर ने भी छात्रों के अनुरोध पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। इस पर कॉलेज में बच्चे स्ट्राइक पे चले गए और सुभाष इन सब के लीडर थे। पहले तो सुभाष को इस बात के लिए वार्न किया गया था, जब वो नहीं माने तो उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। सुभाष के पिता प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिसके चलते उन्हें 1917 में कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च नाम के दूसरे कॉलेज में प्रवेश मिल गया, जहां से वो 2 साल बाद 22 साल की उम्र में BA की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में वो सेकंड रैंक पर थे। आगे की पढ़ाई को जारी रखते हुए उन्होंने अपनी MA डिग्री के लिए प्रायोगिक मनोविज्ञान को अपना मुख्य विषय चुना। सुभाष अपनी प्रायोगिक मनोविज्ञान की पढ़ाई को पूरा नहीं कर सके, क्योंकि उनके पिता उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए मन बना चुके थे। जानकीनाथ बोस उन्हें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए चयनित होते देखना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। 1920 में बोस ने सिविल सर्विस की परीक्षा पास भी कर ली, लेकिन 1921 में बोस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शामिल होने के लिए अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में लग गए। इस तरह उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो पाई। अब थोड़ी बात उनके वैवाहिक जीवन पर भी कर लेते हैं। सन 1934 में सुभाष जब ऑस्ट्रेलिया में अपना इलाज कराने के लिए ठहरे हुए थे, उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने के लिए एक अंग्रेजी जानने वाली टाइपिस्ट की जरूरत थी। उनके एक मित्र ने एमिली सेंकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात करा दी। सुभाष ने उसे पहली बार तब देखा जब वो मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम अनीता रखा था। अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथाकथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष की मौत हुई, अनीता पौने 3 साल की थी। अनीता अभी जीवित है। उसका नाम अनीता बोस फॉफ है। अपने पिता के परिजनों से मिलने अनीता फॉफ कभी कभी भारत भी आती हैं। सुभाष आज भारत के लेफ्ट, राइट या सेंटर किसके है, ये बड़ा राजनीतिक विषय है, जिस पे चर्चाएं आगे भी होती रहेंगी। पर हम आपसे मिलेंगे इसी की अगली कड़ी में, जहां हम सुभाष का संबंध कांग्रेस के साथ कैसा रहा, उनके राजनीतिक और आर्थिक विचार क्या थे, ये बताएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए हमारे साथ टुगेदर फॉर चेंज, बदलाव के लिए एकजुट। धन्यवाद।